विद्वानों में थोड़ा सा इतना मतभेद है। कुछ कहते हैं कि विट्ठलनाथ जी के प्रागट्य से कुछ पूर्व परमानंद दास जी महाप्रभु जी के सेवक हुए हैं। कुछ मानते हैं कि श्री विट्ठलनाथ जी का प्रागट्य हो गया है, शैशव अवस्था है, उस समय श्री महाप्रभु जी के सेवक हुए हैं। तो ऐसे 2-4 वर्षों का अंतर इन विद्वानों के विचारों में थोड़ा मतभेद मिलता है। कोई कहते हैं गोसाई जी का प्रागट्य 1572 निश्चित है, पौष कृष्ण नवमी। हमारे प्रभुदयाल जी मित्तल और द्वारकादास पारीक उनका शरणागति समय 1566 मानते हैं और कोई कोई 1572 के आसपास मानते हैं। थोड़ा है मतभेद, लेकिन एक बात सबने स्वीकार की है कि जब परमानंद दास जी शरण में आए हैं और अड़ेल में रहे हैं, उन्होंने श्री विट्ठलनाथ जी की शिशु स्वरूप का, शिशु लीला का दर्शन किया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अड़ेल में परमानंद दास जी के द्वारा गाया गया पालने का कीर्तन। श्री विट्ठलनाथ जी झूल रहे हैं, श्री विट्ठलनाथ पालने झूले, मात अक्काजू झुलावे हो, प्रगट भई सोवा त्रिभुवन की, देखत मन ही लुभावे हो। बड़ा कीर्तन है ये, शिशु स्वरूप का वर्णन किया है। अद्भुत रूप स्वरूप की महिमा को बरने कवि ऐसो हो, ब्रह्मादिक जाको पार न पावे, हारे शेष महेशो हो। शिशु रूप में ही उनको स्वरूप बोध हो गया है। ब्रह्मादिक जाको पार न पावे, हारे शेष महेशो हो। छोटे चरण जाकी छोटी अंगुरियां, नखमणि चंद विराजे हो। पल्ला झूल रहे हैं, छोटे चरण छोटी उंगलियां, नखमणि चंद विराजे हो। तापर फूल पान अति शोभित, नूपुर शोभा छाजे हो। चरणारविंद में फूल पान, ऐसी आप सी के चरणारविंद की झांकी है। जंघा कदली की अति शोभा, तापर गुल्फ विराजे हो। कटि पर क्षुद्र घंटिका राजत, केहरी शोभा लाजे हो। बड़ा ही साहित्यिक रचना है। तापर नाभि कमल की शोभा, उदर की शोभा भ्राजे हो। तापर पीत झगुलिया शोभित, मोतिन हार विराजे हो। कुंडल लोल कपोल की शोभा, नासा मोती राजे हो। नेत्र कमल की शोभा, कहा कहूं काजर रेख विराजे हो। और इस पूरे कीर्तन में जो सबसे ध्यान ये देने योग पंक्ति है, पौष कृष्ण नवमी तिथि प्रगटे, लगन नक्षत्र सुहाई हो। पुष्टि प्रकाश करेंगे भूतल, दैवी जीव उधराई हो। ये भविष्य लीला का भी अनुभव हो रहा है। पुष्टि प्रकाश करेंगे भूतल, दैवी जीव उधराई हो। देवी जीवों का भविष्य में उद्धार आगे होगा और ये पुष्टि का और प्रकाश करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। धन्य काजू भाग तिहारो, महिमा कहत न जाई हो। ये अवतार भक्त हित कारण, सुरनर मुनि सुखदाई। परमानंद श्री विट्ठलनाथ के गुण गावत न अघाई हो। बोलो गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री यदुनाथ महाप्रभु द्वारा विरचित वल्लभ दिग्विजय में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब श्री विट्ठलनाथ जी का प्रागट्य हुआ, उसके बाद कुछ समय बाद आचार्य चरणों ने ब्रज यात्रा की। उसके बाद श्री गोपीनाथ जी का यज्ञोपवीत प्रस्ताव हुआ। गंगा सागर पधारे, जगन्नाथपुरी पधारे और फिर जब अड़ेल पधारे, उन्हीं दिनों में श्री द्वारकाधीश स्वरूप अड़ेल पधारे, दामोदर दास संबल वारे के ठाकुर जी।
और जब अड़ेल में श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं, उसी समय कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मिलन हुआ है। वल्लभ दिग्विजय में ऐसा उल्लेख है। श्री गोपीनाथ यज्ञोपवीत महोत्सव समभूत ततो जगदीश यात्रायाम गंगा सागर प्राप्ति ही रथ यात्रा उत्सवो जातः कृष्ण चैतन्य मिलनम तत्र कविराज शिक्षणम कृतम कान्य कुब्ज परमानंद मनुगृह्य लीला दर्शनं चकारितम। उसी समय परमानंद दास जी आए हैं महाप्रभु जी के शरण, ऐसा प्रमाण मिलता है। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य महाप्रभु के मिलन का प्रसंग जगन्नाथपुरी में तो हुआ ही है। अड़ेल में श्री कृष्ण चैतन्य वल्लभाचार्य जी से मिले हैं। संप्रदाय का संस्कृत गद्य ग्रंथ है संप्रदाय प्रदीप, संप्रदाय प्रदीप, उसमें भी इसका वर्णन है। जब कृष्ण चैतन्य पधारे थे, राजभोग पीछे पधारने का था, लेकिन संकीर्तन हो रहा है और जब नौका में बैठ के पार हो रहे हैं, नील जल देखकर उनको भावावेश हो गया। हा नील माधव कृष्ण, और जल में कूद पड़े, पीछे निकाला गया, सचेत हुए, मुझे दीक्षित जी ने निमंत्रण दिया है, और सायंकाल पहुंचे हैं। वहां सैन भोग की तैयारी थी। तब श्री महाप्रभु जी श्री लक्ष्मी बहू जी को आज्ञा किए, इनको भोजन परोसिए। पत्नी प्राह अनिवेदितम कथं देयम, ये तो सामग्री है, भगवान को भोग धरना है, ये कैसे दी जा सकती है। तदा श्री वल्लभे नोक्तम देयमेव अस्य हृदयस्थ श्री कृष्ण भोक्षत्येव, इनको धरो, इनके हृदय में भगवान कृष्ण रोकेंगे। तो ऐसा वल्लभाचार्य जी के हृदय में उनके प्रति स्नेह। और जब चैतन्य देव विदा हुए हैं तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में कुछ महाप्रभु जी के सेवक मिले, उनको आज्ञा की, एकदा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रे श्री वल्लभ शिष्यान प्रति श्री कृष्ण चैतन्य रुक्तम, महाप्रभु जी के सेवकों के प्रति चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भवद्वी आप श्री वल्लभाधीश को क्या करके समझते हो। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो चैतन्य महाप्रभु का भाव देखिए, उन्होंने कहा, श्री वल्लभे गुरु बुद्धि न कार्या, ये गुरु ही हैं, इतनी केवल बुद्धि मत रखो। नवा पंडित बुद्धि ही, ये बड़े पंडित हैं, शास्त्रार्थ में क्षण में ही विद्वानों को पराजित कर देते हैं, केवल ऐसा ही मत समझना। न वैष्णव बुद्धि ही, ये सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवक हैं, भक्त हैं, ऐसा भाव नहीं। तो कौन है, अयं तु साक्षात देवकी पुत्र एव, ये जगन्नाथ जी के जो दर्शन कर रहे हो, ये साक्षात कृष्ण ही है। ऐसा चैतन्य देव के हृदय में वल्लभाचार्य के प्रति भाव है। और श्री वल्लभ ने वो सामग्री अरोगाई कि ये फिर आवेशित दशा में हो गए और भोजन किए बिना रह जाएंगे, इनके हृदय में ही भगवान अरोगेंगे। तो ये मिलन प्रसंग हुआ है। उस समय के कुछ समय बाद ही परमानंद दास जी महाप्रभु जी के सेवक हुए हैं। कुछ खोज करने की प्रवृत्ति है ना। चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था तो एक प्रसंग की संगति मिल गई हमारे वार्ता साहित्य से। आपने कुमनदास जी की वार्ता में सुना होगा कि श्रीनाथ जी को तोंड के घना में पधराया गया है? जब उत्पात हुआ था और वहां कुमनदास जी कीर्तन गाए थे, भावे तो टोंड को घनो है। तो इसकी संगति मिली। क्या भगवत प्रेरणा होती है। केवल ब्रज में एक बार ही कृष्ण चैतन्य पधारे हैं और उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि श्री गोपाल जी प्रकट हुए हैं, हम गिरिराज जी पर चढ़ेंगे नहीं, कैसे दर्शन होगा।
और उनको 3 दिन विरह में गोविंद कुंड के पास व्यतीत हुए। तो चैतन्य चरितामृत में जब ये पढ़ा, गोवर्धन ऊपरे आमी कभू ना चढ़ीव, गोपाल रायेर दर्शन केमने पाइव। हम गिरिराज जी पे चढ़ेंगे नहीं और गोपाल जी का दर्शन कैसे होगा? 3 दिन हो गए। तब श्रीनाथ जी की प्रेरणा हुई कि हमें टोट के घना ले चलो। वहां जब गए हैं और ये सब लीला हुई है, वहां इनको दर्शन हुआ है। तो वार्ता में इतना संकेत हरिराज जी ने कहा है, सो काऊ भगवती पर कृपा करवे के लिए श्रीनाथ जी ने ये कौतुक कियो है। सही ग्रामे गिया केल गोपाल दर्शन, प्रेमावेश प्रभु करे कीर्तन नर्तन। चैतन्य वहां दर्शन करके कीर्तन कर रहे, नाच रहे हैं और पुनः श्रीनाथ जी को ऊपर पधराया गया। तो ये जो ऐतिहासिक प्रसंग है कुमनदास जी की वार्ता में, उसकी संगति मिलती है। ऐसे ही जगन्नाथपुरी और अडेल में मिलन का प्रसंग है। हमारे एक और प्रसंग मिलता है कि दोनों में जब चर्चा हुई तो चैतन्य देव ने कहा कि गाय की सींग पर जितनी देर राई का दाना ठहरता है, इतना समय भी भगवान में मन लग जाए, भगवान का नाम निकले इस कलयुग में, तो इसका कल्याण हो जाए। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि हम तो ये विचार कर रहे हैं कि गाय की सींग पर राई का दाना जितनी देर ठहरता है, उतनी देर भी भगवान को भूल जाए तो असुरावेश हो जाए, बहिर्मुख हो जाए। बात दोनों ठीक है। एक साधन दशा की बात कर रहे हैं कि जीव आया है, कम से कम इतनी देर तो भगवान में चित्त रोवे, इतनी देर तो भगवान का नाम ले। और महाप्रभु फल दशा की बात कर रहे हैं कि इस अवस्था में इतनी देर भी भगवान से विमुख हो जाना, भगवान से विमुख हुआ कि असुरावेश हुआ। तो ये सारी ऐतिहासिक बातें हैं। आइए, हमारे पूज्य महर्षि की आज्ञा हुई है कि इतिहास तो पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, सब ठीक है, हमें तो उसमें गोता लगाना है जो रस सागर, सूर सागर, परमानंद सागर, इन दोनों महान भगवतियों के हृदय से प्रकट हुआ है। बोलो श्री वल्लभाधीश की। लीला प्रगट दिखाई। परमानंद दास जी अडेल में विराज रहे हैं, नवनीत प्रिया जी के सामने कीर्तन गाते हैं और उनको भगवत कृपा से, श्री वल्लभ कृपा से ऐसा अनुभव, ऐसा दर्शन हुआ है, वैसे ही कीर्तन गाए हैं। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाई, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाई, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाई, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य प्रगटे हैं आई
सनकादि महामुनि मिलवे करत कंठ लपटाए यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न रहत कंठ लपटाए यशोदा तेरे भाग्य की रतन जटित ओढ़ाए पालने रतन जटित ओढ़ाए पालने वदन देख मुस्कान वदन झूलो मेरे लाल जाऊं बलिहारी झूलो मेरे लाल जाऊं बलिहारी परमानंद बलि जाए यशोदा तेरे परमानंद बल जाय यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाय यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाय जे मूर्ति ब्रह्मादि का दुर्लभ ये मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ सो प्रगटे आए यशोदा तेरे तो प्रगटे आन यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न भाग्य की कहीं न धन्य है यशोदा। मैया के लिए कैसे शब्द निकले हैं इन भक्तों के हृदय से। अरे मैया तेरो बड़ो भाग्य है, जो स्वरूप ब्रह्मादि शिवादि के लिए भी दुर्लभ है वो तेरे घर प्रकट भयो। कहा भाग्य की सराहना करे।
शिव नारद सनकादि महामुनि मिलवे करत उपाय। ये सब मिलने के लिए प्रयास करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन दर्शन दुर्लभ है। और वो मैया की गोद में खेल रहे हो, पलना में झूल रहे हो। देखो, ये जो नाम दिए हैं यहां परमानंद दास जी ने, ब्रह्मादि, ये कोई साधारण नहीं है। भागवत में कहा है, जो सौभाग्य यशोदा को मिला है वो किसी को नहीं मिला। नीवं विरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदा। जो कृपा यशोदा ने प्राप्त की है वो ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी किसी को प्राप्त नहीं। और ये तीनों सदा भगवान का सानिध्य प्राप्त करने वाले हैं। ब्रह्मा कौन है? श्री महाप्रभु जी ने इस श्लोक की टीका में आज्ञा की है, पुत्रो ब्रह्मा भक्त, सदा संबंध है भगवान से नाभि के द्वारा, नाभि कमल पे विराजते हैं। प्रवृत्ति मार्ग सर्वधर्म प्रवर्तक ब्रह्मा जी और शिव जी, महादेवोपि पौत्र सर्वनिवृत्ति धर्म प्रवर्तक प्रलयकर्ता गुणावतारश्च है। और लक्ष्मी निरंतरं पाद सेवन पराह, चरणों का नित्य सानिध्य है लक्ष्मी को है। नाभि संबंध ब्रह्मा जी को है। और ये चरण का सदा चिंतन होता है शिव जी के हृदय में। ऐसों को भी ये सौभाग्य नहीं मिला, केवल चिंतन हो रहा है, स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। एवमेते त्रयोपि यदीयं प्रसादम न प्राप्तवन्तः